हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन में टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव किया है। आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं 8 प्रॉपर्टीज़ पर बेस एक्सरसाइज 4.2 के कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट 0 to π/2 log ऑफ 10x dx। इसको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई सपोज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो है इस प्रॉब्लम को जब हम सॉल्व करेंगे तो प्रॉपर्टी का हमको यूज़ करना होगा कि हैव। हमको यहाँ पर 5th प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा, 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। यह है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसका यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 ही हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ। लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, 0 to a जैसा है वैसी 0 to π/2 मीन्स a की वैल्यू क्या है, π/2। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इंटीग्रल है उसमें जो x है, अगर x है तो हमको क्या करना है वहाँ पे a माइनस एक्स। a क्या है, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए किस तरह से मैं इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करता हूँ, 0 to π/2 लॉग ऑफ 10 एज इट इज़। मैंने क्या कहा था, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है x की जगह पर। अपर लिमिट दी गई है हमको यहाँ पर π/2 माइनस एक्स इंटू dx, इस तरह से। अब ये 90 माइनस थीटा हुआ, tan 90 माइनस थीटा, इसका फार्मूला हमको पता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो ये cot x हो जाएगा इंटू dx। सपोज इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। देखिए आइडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ तो देखिए इक्वेशन 1 की LHS भी आई है, ये देखो, और इक्वेशन 2 की LHS भी क्या है, आई। तो इनको ऐड कर रहे हैं हम, 0 to π/2। 1 की राइट हैंड साइड लिखो, log ऑफ 10x dx प्लस 0 to π/2 log ऑफ cot x dx, इस तरह से। यानी i प्लस आई कितना हो जाता है, 2i। i प्लस आई होता है 2i। और राइट हैंड साइड में जब हम ऐड करेंगे तो कॉमन क्या है वो लेना है पहले। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, 0 to π/2 इंटीग्रेशन ही कॉमन है। उसी तरह से ये dx कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर dx कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है उसको ब्रैकेट में लियो, log 10x प्लस log ऑफ cot x, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए log x प्लस log y क्या हो जाता है, log x प्लस log y log x इंटू y हो जाता है। देखिए x यानी 10x इंटू y मीन्स cot x और dx। तो मैं आपको बता दूँ, log ऑफ 10 इंटू cot ये क्या हो जाता है, log 1 हो जाता है। कैसे, देखिए इधर 10x इंटू cot x, 10 का फार्मूला क्या है, sin x अपॉन cos x, और cot का फार्मूला है क्या है, cos x अपॉन sin x। तो साइन और साइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, cos और cos फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा। तो 10x इंटू cot x यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, 10x इंटू cot x इज़ ऑलवेज 1। तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 2 मीन्स 0। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्लीज़ सी हियर, इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x इंटू dx। ये जो गिवन फंक्शन है इसको आई सपोज करेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 भी है। तो यहाँ पर फिर मैं 5th प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0 है। अब 5th प्रॉपर्टी क्या है, ये 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a माइनस x dx। यानी अगर फंक्शन के साथ x है
तो हम वहाँ पर लिखेंगे a माइनस एक्स, या इसको हम कह सकते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर मैं चेंजेस करता हूँ, साइन एक्स है यहाँ पर, अब तो ये होता है π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस, फिर एक्स है तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स यानी π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह टू π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। ऐसी 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकते हैं। किस तरह से, देखिए i इक्वल टू, मैं न्यूमरेटर में से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ 0 to π/2। अब देखिए जब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूँगा तो जो पॉजिटिव साइन है जिसके साथ में वो निगेटिव हो जाएगा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, और साइन निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज़ है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं कर रहे हम, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस 0 to π/2 1 प्लस, देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज़ दिख रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और ये आता है डी एक्स। अब देखिए जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिखता हूँ और जो निगेटिव टर्म है उसको बाद में लिखता हूँ। देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है माइनस आई फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो राइट हैंड साइड है इसको मैं आई लिख सकता हूँ, क्यों, देखिए 0 to π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, न्यूमरेटर आया अपॉन डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मीन्स ये जो होल इंटीग्रेशन जो है ये क्या हो जाता है आई, और ये माइनस साइन एज इट इज़, ये आई हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आप क्या करेंगे, आप माइनस आई को इधर लो, आई प्लस आई, जब आई इधर आ गया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, 0, 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0/2 मीन्स 0। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर। इट इज़ आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 marks, सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। जिन स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। Friends, please see here, it is our question number 3, evaluate integration 0 to 1 log of 1/x minus 1 into dx। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, i सपोज कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग ऑफ, देखिए 1 माइनस एक्स 1 से एक्स हो गए अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या सीखा था, प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, यानी equal to 0 to 1 log of। अब देखिए ये क्या हो जाता है, 1 माइनस, ये 1 माइनस एज इट इज़ है। अब x की जगह आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट क्या है 1, ये देखिए 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरह से इंटू डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 0 to 1 लॉग ऑफ, इसको ब्रैकेट भी यूज़ करो यहाँ पर, लॉग ऑफ 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इस तरह से आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ब्रैकेट को, इससे क्या होगा, +1 और ये -1 कैंसिल हो जाता है, तो i इक्वल टू 0 to 1 लॉग ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, i,
और 2 के लिए LHS क्या है आई प्लस आई, इस तरह से हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 to 1। अब 1 की RHS क्या है लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1 लॉग ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स 0 to 1। देखिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये 2 की RHS है। अब इसको ऐड कर लेते हैं हम, आई प्लस आई कितना हो जाता है 2i। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो इंटीग्रल कॉमन है 0 to 1, उसके साथ साथ क्या कॉमन है dx कॉमन है, देखिए ये dx। अब जो कॉमन नहीं है उसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये देखिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अभी कैसा होगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, प्लस में रहा तो हम क्या करते हैं इनटू में लिखते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम हमने सीखा है फंक्शन इस चैप्टर में 11th स्टैंडर्ड में। प्लस में रहा तो हम इनटू में लिख सकते हैं उसको। देखिए लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई हो जाएगा, एक्स यानी 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई मीन्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स और ये 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, और ये एक्स और एक्स फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 0 to इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है मीन्स देर इज़ 1, और लॉग 1 की वैल्यू क्या है लॉग 1 की वैल्यू 0 है, 2i इक्वल टू 0 हो जाता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस लॉग 1 इक्वल टू 0 और i इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर 0 अपॉन 2 मीन्स 0। सो it is our final answer. It is asked in the examination for 2 or 3 marks. So take the screenshot of this. Students, please see here. It is our question number 4. Evaluate integration 0 to a 1 upon x plus under root a square minus x square into dx. Limit 0 है, therefore we have to use the property number 5. लेकिन हम वो प्रॉपर्टी अभी यूज़ नहीं करेंगे, पहले हमको सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है। यहाँ पर पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, ये आपको याद रखना होगा। सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और जैसी सब्सटीट्यूशन यूज़ करेंगे तो हमको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी एक्स बाय डी थीटा होता है ए इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है कॉस थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब जैसे लिमिट चेंज करना होगा, x की वैल्यू a रख देते हैं, ये जो हमारा मेन सब्सटीट्यूशन है इसमें, तो a इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाता है। a और a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 बचता है, 1 इक्वल टू साइन थीटा। तो आपको ये देखना है साइन इस फंक्शन में किसकी वैल्यू 1 है। तो मैं आपको बता दूँ साइन 90 की वैल्यू 1 है, साइन π/2 इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है साइन और साइन कैंसिल होता है, तो थीटा क्या रहा है हमारा π/2। उसी तरह से अब लोअर लिमिट 0 रखते हैं, इफ़ x इक्वल टू 0 तो ये क्या हो जाता है 0 इक्वल टू ए साइन थीटा। तो उसके बाद में 0 अपॉन ए मीन्स ये 0 हो जाता है इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन में आपको किसकी वैल्यू 0 है ये देखना है साइन फंक्शन में, तो साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। तो साइन 0 लिखेंगे यहाँ पर हम, साइन और साइन कैंसिल हो जाता है तो थीटा आता है 0। तो अब हमारी लिमिट यहाँ पर 0 टू a नहीं रही, अब हमारी लिमिट हो जाएगी 0 टू π/2। मैं क्या करता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिया था हमने ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा इसका हम स्क्वायर लेते हैं इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लेंगे ए स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर हम इन दोनों में। तो यहाँ पे बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, और अंडर रूट इस तरह से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है ए स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा यहाँ से और रूट भी हट जाएगा। यहाँ पर क्या आता है ए कॉस थीटा। तो इस 0 टू a लिमिट नहीं आएगी, अब आपकी लिमिट आएगी 0 टू π/2। उसके बाद में dx की वैल्यू a cos थीटा d थीटा आती है, a cos थीटा d थीटा अपॉन
एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा प्लस है यहाँ पर देखिए, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से ए कॉमन लेते हैं, तो ये आता है आई इक्वल टू 0 to π/2 ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, ये ए कॉमन लिया मैंने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इस तरह से कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट में बचता है, ए और ए कैंसिल हो गए, तो आई इक्वल टू 0 to π/2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। देखिए प्रॉपर्टी में लिखता हूँ, वी हैव 0 to a f of x dx इज इक्वल टू, प्रॉपर्टी क्या है, 0 to f of a माइनस एक्स dx, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है, π/2, तो और यहाँ पर फंक्शन के साथ में क्या है, एक्स नहीं है थीटा है, तो ये हो जाएगा जहाँ पर थीटा है तीनों जगह हम π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो आई इक्वल टू, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 0 to π/2 कॉस π/2 माइनस थीटा अपॉन साइन π/2 माइनस थीटा प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा इज इट इज़। अब देखिए मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन, और ये sin 90 माइनस थीटा होगा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा होगा sin थीटा, और ये d थीटा। इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। 1 और इक्वेशन 2 को जो है ऐड करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 की LHS I है और इक्वेशन 2 की LHS भी क्या है, I है, तो ये क्या हो जाएगा I प्लस I। अब RHS देखो, 1 की RHS लिख रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2, ये cos थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 0 to π/2, अब 2 की RHS लिखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है I प्लस I 2 आया हुआ है, 0 to π/2 कॉमन ले लो, इंटीग्रेशन को कॉमन है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इससे क्या होगा, ये दोनों टर्म सिमिलर है, कैंसिल हो जाएंगे, 2i इक्वल टू 0 to π/2 और ये डी थीटा का इंटीग्रल क्या होता है, थीटा, और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दो 0 to π/2। जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा। अब थीटा की जगह हमको लिमिट अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू π/2 में से 0 माइनस करूँगा तो वही आएगा π/2, और लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो i इक्वल टू पाई अपॉन 2 to the 4। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आज के इस लेक्चर में या आज के कोई प्रॉब्लम में डिफ़िकल्टी है, कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।